आपको इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है। डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद इंटीग्रल कैलकुलस देख रहे हैं। आगे उसमें कुछ चैप्टर और बच गया है, उसको भी बाद में कर देंगे, जैसे टेंजेंट नॉर्मल मैक्सिमम मिनिमम है ना, और रोलिंस थ्योरम है। लेकिन पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। आपको इंटीग्रल कैलकुलस है तो दो प्रकार का होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रल अनिश्चित समाकल और डेफिनिट इंटीग्रल्स है ना। निश्चित समाकल एक निश्चित अनिश्चित और दूसरा निश्चित समाकलन होता है। तो इंटीग्रेशन की परिभाषा लिखा जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ ए गिवन फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन। यानी किसी दिए गए फलन का समाकलन ज्ञात करने की विधि को इंटीग्रेशन समाकलन कहते हैं। और फिर कर लिखा जा रहा है कि इंटीग्रेशन इज द कॉल्ड इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मैंने अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। तो इसको हम लोग मैथमेटिकल रूप में देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे लिखा जा रहा है डी सी ऑफ एफ एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी सी आपने पढ़ा, मैंने डी सी के ही व्युत्क्रम, डी सी के उल्टा को इंटीग्रेशन कहा जाता है, ये लिखा हुआ है। तो डी सी हम लोग लिख रहे हैं, तो डी सी ऑफ आप जब एफ एक्स लिखिएगा तो यू प्लस वी लगाइएगा, डी सी ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी सी ऑफ कॉन्स्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप यहाँ लिखें डी सी ऑफ एफ एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी सी ऑफ एफ एक्स और डी सी ऑफ कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। कॉन्स्टेंट का डी सी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो डी सी ऑफ एफ एक्स को हम लोग लिख रहे हैं, इसको कैपिटल एफ डैश एक्स करके मान लिया गया है ना, और कांस्टेंट का डी सी हो गया जीरो। यानी लेट मान लेते हैं कि एफ डैश एक्स बराबर डी सी ऑफ कैपिटल एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसी को हम लोग यदि इंटीग्रेशन करेंगे है ना, दोनों और क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। मतलब इसको हम लोग इंटीग्रेशन करके यदि लिखना चाहेंगे तो अब क्या लिख सकते हैं। अब यदि इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे कि इंटीग्रेशन टू बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इंटीग्रेशन डी सी ऑफ एफ एक्स प्लस सी और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है, ये हम लोग जो हिंदी में नौ है ना, हिंदी का नौ इसे लिखते हैं ना, तो ये उल्टा और सीधा नो मिला के लिखा गया हाथी के सुर के जैसा। ये इंटीग्रेशन ये है, सैम्बुल है, ये क्या है, संकेत है, इंटीग्रेशन का सैम्बुल है। आपको हो गया सैम्बुल, संकेत किसका, तो इंटीग्रेशन का। ये आपको इंटीग्रेशन का सैम्बुल हो गया, संकेत हो गया। अब इसी को लिखा जाएगा कि एफ डैश एक्स बराबर इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर, ये इंटीग्रेशन और इसके साथ जो डी सी है वो समाप्त हो जाता है। मतलब सिर्फ लिखा जाएगा एफ एक्स प्लस सी, यही सूत्र हो जाता है आपको। अब इसको समझने के लिए, चूँकि इंटीग्रेशन जब यही हुआ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये जो संकेत है ये क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का है, और डेफिनिट में बताया जाएगा इसके बाद इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, यही है। आप इसको कैसे समझेंगे जो देखिए, अब लिखते हैं कि आपको डी सी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन भी दे डाला है हमने, आई इंटू डी एक्स बराबर, ये साइन का
डी सी तो कॉस हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन कॉस आना चाहिए। और इसको तो ये डी सी ऑफ साइन एक्स, डी सी ऑफ साइन एक्स ये तो इंटीग्रेशन हो गया। और डी सी ऑफ साइन एक्स को क्या लिखेंगे, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो आपको ये हो गया, आपको कॉस एक्स इंटू डी एक्स। आइए ज्यों का त्यों। अब सवाल है कि इसमें कांस्टेंट लिया गया था, है ना, और इसमें कांस्टेंट लिए नहीं, इसलिए नहीं आया। तो इसमें बाद में हम लोग जोड़ के लिखते हैं, जो कि सिंपल इंटीग्रेशन भी इसको कहते हैं। इंडेफिनिट वाले को सिंपल इंटीग्रेशन भी कहा जाता है। तो सिंपल इंटीग्रेशन में है जो कि कांस्टेंट जुड़ता है, जबकि डेफिनिट में कांस्टेंट नहीं जोड़ा जाता है। आपको ये समझने के लिए, जैसे डी सी ऑफ साइन एक्स है ना, तो मान लीजिए कि इंटीग्रेशन आपने नहीं लिखा है ना, ये डी एक्स भी नहीं लिखा, तो साइन का डी सी तो कॉस ही होगा। कहने का मतलब ये हुआ, आप दोनों ओर इंटीग्रेशन लगा दिए एक ही साथ, ये हो गया। और नहीं तो आप ऐसे इसको समझिए, एक बार फिर लिखते हैं, इसी को हम समझने का प्रयास करते हैं कि डी सी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर क्या लिखेंगे, कॉस एक्स। डी सी ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स। अब इसी में हम क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेशन लगा रहे हैं। डी सी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स बराबर दोनों कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये पूरा का पूरा जो है सिर्फ क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ सिर्फ साइन एक्स आएगा। जैसा कि आप जानते होंगे, मैंने फिजिक्स में भी पढ़े होंगे कि इंटीग्रेशन कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो यहाँ जो है डी सी का ही उलट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग लिखा। हम समझते, आप समझ गए होंगे कि डी सी ऑफ साइन एक्स है ना, अगेन साइन एक्स का डी सी क्या हो गया, कॉस एक्स। अब दोनों ओर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लगाया गया, यानी टेकिंग इंटीग्रेशन टू बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तब आपको ये आ जाती है, इंटीग्रेशन लग जाने के बाद कॉस एक्स, और यही हो जाती है साइन एक्स, यानी इंटीग्रेशन कॉस एक्स साइन एक्स ये हो गया। इंटीग्रेशन कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाता है। अब आपको ये था आपको इंडेफिनिट, और डिफिनिट की क्या पहचान है, हो गया डिफिनिट की पहचान यही है कि आपको यहाँ ए और बी इंटीग्रेशन के ऊपर और नीचे लिखा हुआ रहेगा। अब आपको ये मान लेते हैं कॉस एक्स है, डी एक्स है, तो ये आपको इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है लोअर लिमिट, और इसको पढ़ा जाता है अपर लिमिट। ये हो गया आपको निम्न सीमा, और ये हो गया उच्च सीमा। इंटीग्रेशन को आई से सूचित किया जाता है, डिनोटेड बाई आई। इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाई बड़ी आई, इसका पहला लेटर है ना, इसलिए इसको आई से सूचित करते हैं। हम मान लिया जाए, हम लिख रहे हैं कि आई बराबर इंटीग्रेशन स्मॉल एफ एक्स डी एक्स है ना, यह स्मॉल एफ एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, एफ एक्स, और इसमें भी इसे जोड़ा। अब ये लिमिट जो है मान लिया गया कि एफ एक्स का बड़ी एफ एक्स हो रहा है, कॉन्स्टेंट तो जुटेगा ही। तो ये हो गया ऊपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। तो ये आपको बड़ी एक्स के जगह पर देंगे बी, और प्लस या फिर घटाव होता है। फिर आपको है जो कि लोअर पढ़ना पड़ेगा, पहले अपर पढ़ता है, तो एफ ए प्लस सी। अब इसको जब ब्रैकेट तोड़ेंगे, एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए प्लस माइनस माइनस सी, तो सी से सी कट गया, तो एफ बी माइनस एफ ए।
है ना। ये हो गया आपको डिफिनिट, है ना। ये डिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, ये हो गया आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन। यहाँ लिख रहे थे डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो यही फर्क है कि इसमें आपको इंडेफिनिट में मान नहीं रहता है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं रहता है, जबकि इसमें रहता है। ये मुख्य अंतर है इसका। और इसमें आपको है जो कि जब इंडेफिनिट होगा तो उसमें कांस्टेंट जोड़ेंगे। अब इसमें देखिए कांस्टेंट आप नहीं भी जोड़ते तो वही उत्तर आता है ना। अगेन मान लेते हैं, लिखते हैं आई बराबर ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तो आपने लिखा सिर्फ एफ एक्स, सी नहीं लिखा, है ना, ए से बी। तो अपर लिमिट का मान पड़ा एफ बी माइनस एफ ए, पहले अपर लिमिट फिर घटाओ लोअर लिमिट। तो यहाँ जो सी परिपाटी जोड़ने की है तो डिफिनिट में इसीलिए नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि ये कट जाता है, जबकि इनडिफिनिट का बनेगा, है ना। जैसे इनडिफिनिट का बन रहा है तो इसमें सी जोड़ना अनिवार्य है, ये ध्यान देना है। चूँकि उसके मान में कुछ कमी रहता है इसलिए पूरा करने के लिए जोड़ा जाता है, जबकि इसमें ऐसी बात नहीं है। अब हम लोग फार्मूला देखते हैं। तो पहले डीसी का ही फार्मूला लिखते हैं, एक्स पर पावर एन प्लस वन डीसी ऑफ एक्स पर पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन। तो जब इसका आप डीसी करेंगे तो क्या रहेगा, ये पावर गुना में आएगा, आई घट जाएगा, एन होगा, है, यानी एन प्लस वन एक्स पर पावर एन प्लस वन, और ये बटा में रहा एन प्लस वन, ये कट गया, यानी एक्स पर पावर एन। तो इसी को लिखा जाता है आपको, है ना, ये पहला लिखा रहा है इसलिए इसको लिखा जाता है कि एक्स पर पावर एन डी एक्स इंटीग्रेशन में, और ये ज्यों का त्यों, मैंने इसमें दोनों और इंटीग्रेशन लग रहा है, जैसा कि मैंने शुरू में लिखा, देखते हैं ये एक्स पर पावर एन इंटू डी एक्स, यानी दोनों और इसमें इंटीग्रेशन लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है। लेकिन हम लोग लिखते हैं शॉर्टकट में, इस तरह से सूत्र लिखा जाता है, तो एक्स पर पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन, ये आपको आ गया। अब आपको इसमें ये कहा जाता है कि एन का जो मान होना चाहिए, है ना, एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, एन का मान जो है माइनस वन के बराबर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना है। अब आपको दूसरा फार्मूला इसी तरह से हम लोग लिखते हैं कि अब मान लिया जाए कि डी सी ऑफ एक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो वन होता है, इसलिए इंटीग्रेशन आपको हो जाएगा डी एक्स, है ना, वन गुना डी एक्स, तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा एक्स। अब है कि कांस्टेंट जोड़ने की बात है तो आपको कांस्टेंट जोड़ के भी इसमें भी सूत्र में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और हिसाब बनाने में तो आपको लिखना ही पड़ेगा, इसमें नहीं भी लिख सकते हैं। तीसरा, अब डी सी ऑफ लॉग एक्स, डी सी ऑफ लॉग एक्स, तो डी सी ऑफ लॉग एक्स या ये जनरली मॉड के लिए आता है, माने एक्स का मान पॉजिटिव में होना चाहिए, तो ये आपको वन बाई एक्स हो जाता है, इसलिए इंटीग्रेशन वन बाई एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगी लॉग मॉड एक्स, है ना, ये लॉग मॉड एक्स हो गया। अब उसके बाद डी सी ऑफ, अब देखते हैं हम लोग ई पर पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपको हो जाता है ई पर पावर एक्स का ज्यों का त्यों डी सी, तो इंटीग्रेशन भी इसका ज्यों का त्यों ही हो जाता है। अब सी लिख सकते हैं, सूत्र में भी लिखा जाता है डी सी ऑफ ई पर पावर ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो निश्चित रूप से ये गुना में आ जाता है ई पर पावर ए एक्स। अब इसलिए ई पर पावर ए एक्स डी एक्स, और ये इसको बटा में लिखने की परिपाटी है, क्या जगह है तो बराबर है तो दूसरी ओर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी ई पर पावर ए एक्स बटा ए हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इंटीग्रेशन डीसी में गुना में आता है कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन में बटा में जाता है, और परीक्षा में छूट जाता है तो नंबर कम आता है।
मैंने आपको दोहा बैठाया गया कि डीसी में कांस्टेंट जो है गुना में आता है, इंटीग्रेशन में बटा में जाता है, और परीक्षा में छूट जाता है तो नंबर कम आता है ना। तो ये जनरली कांस्टेंट हम लोग छोड़ देते हैं। अब आपको 6 DC ऑफ ए पर पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ए पर पावर x इंटू लॉग ए आधार ए, ये भी इसको बटा में लिखने की परिपाटी है। तो ए पर पावर x इंटू डी एक्स, ए पर पावर x बटे लॉग ए आधार ई प्लस सी। 7 DC ऑफ, अब देखेंगे हम लोग साइन एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर हो गया साइन एक्स। चलिए हम इसको लिखेंगे DC ऑफ साइन ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगी आपको ए कॉस ए एक्स, इसलिए ये बटा में जाएगा कॉस ए एक्स डी एक्स बराबर साइन ए एक्स बटा ए प्लस सी। अब उसके बाद आपको tan एक्स नहीं, इसी कॉस एक्स DC ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगी माइनस का हो जाएगा साइन एक्स, इसलिए हो जाएगा आपको इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा कॉस एक्स। 10 DC ऑफ tan एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, tan एक्स का हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर एक्स, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया tan एक्स। देखिए इसमें भी आप ये लगाएंगे तो एक गुना में आ जाएगा, यहाँ भी आपको बटा में जाएगा जैसे आया है, वो 6 निष्पत्ति के लिए होगा 11। जैसे मान लेते हैं, लिख देते हैं tan ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा ए सेक स्क्वायर ए एक्स, इसलिए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर ए एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा tan ए एक्स बटा ए प्लस सी। 12 DC ऑफ कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉट एक्स का क्या हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस आ गया इधर कॉट एक्स प्लस सी। 13 DC ऑफ सेक एक्स, DC ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, ये हो जाएगी आपको सेक एक्स इंटू tan एक्स इंटू डी एक्स बराबर सेक एक्स प्लस सी। या इसी को आप लिखिएगा कि DC ऑफ सेक ए एक्स है ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तब आप वो लिख सकते हैं कि ये तो गुना में आ जाएगा और सेक ए एक्स tan ए एक्स इंटीग्रेशन सेक ए एक्स tan ए एक्स डी एक्स बराबर ये बटा में आ गया, तो सेक ए एक्स बटा ए प्लस सी। तो इस प्रकार से आपको ये रहेगा तो DC में गुना में आ जाता है और ये बटा में चला जाता है। 15 DC ऑफ कोसेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये DC ऑफ कोसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स, ये माइनस इधर आ गया
तो माइनस हो गया आपको कोसेक एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार से आपको सूत्र को याद कर जाना है। डी ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1/2√x, इसको आप लिख सकते हैं, ये दो को इधर लिख लीजिएगा। तो dx बटे हो गया आपको √x बराबर 2√x प्लस सी। 17 डी ऑफ 1/x पर पावर n, ये पावर क्या होती है, ऊपर में आपको माइनस बताए थे और नीचे एक बढ़ जाता है, तो ये बटा में जाता है। यानी इंटीग्रेशन 1/x पर पावर n प्लस 1 यदि है तो -1/n x पर पावर n प्लस सी हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये प्रयोग होता है बहुत बार। हम मान लेते हैं, लिखते हैं 1/x², है ना, dx, ये माइनस हो जाएगी। देखिए इसका जो गुणांक है ना, क्या है, n प्लस 1, तो उससे एक कम, है ना, तो 2 का जो गुणांक है उससे एक कम, तो 1, तो 1/x का लिए प्लस सी। मान लिया जाए कि आपको 1/x का क्यू है, तो इससे एक कम 1/2x² हो जाएगा प्लस सी। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। 18 डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स, याद कीजिए क्या होता है, तो 1/√1 - x² होता है, इसलिए √dx बटे √ क्या हो जाएगा 1 - x², इसका इंटीग्रेशन हो जाती है साइन इनवर्स एक्स। 19 डी ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये माइनस हो जाता है √1 - x² है, तो वही, लेकिन हाँ आपको माइनस लिखना पड़ेगा। dx बटे √, ध्यान देना है, चूँकि प्लस होगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगी आपको कॉस इनवर्स एक्स। 20 डी ऑफ tan इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1/1 प्लस x²। अब आपको हो गया डी ऑफ 1/1 प्लस x² बराबर tan इनवर्स एक्स। 21 tan इनवर्स का डी इतना होता है, इसका उलट हो जाएगा, इसमें भी आप सी लिख सकते हैं, चूँकि इंडेफिनिट चल रहा है। इस सूत्र में आती है एक बोर्ड वगैरह में, जो कि ऑब्जेक्टिव में तो सी लिखना पड़ेगा, उत्तर में रहता है दिया हुआ। तो कॉट इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर -1/1 प्लस x², तो dx बटे 1 प्लस x² बराबर कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। 22 डी ऑफ सेक इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सेक इनवर्स का हो जाएगा उसी तरह से 1/x √x² - 1, तो dx बटा x √x² - 1 बराबर सेक इनवर्स एक्स। यहाँ देखिए माइनस जो है ना छूट रहा है, तो ये दोनों में फर्क क्या रहेगा, माइनस का, सी से शुरू होने वाला माइनस होता है। 23 यदि कोई छूट जाए वैसा तो आप सुधार लेंगे, तो फिर इसको वीडियो सुधारना बड़ा दिक्कत होता है। कोसेक इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर हो जाएगा -1/x √x², इतनी फर्क है प्लस माइनस का, तो -dx बटा हो गया x √x² - 1 बराबर कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। 24 अब मान लिया जाए कि आपको है ना u प्लस v माइनस w इंटीग्रेशन, तो ये प्रत्येक का अलग अलग होता है, आपको इसमें लिखना पड़ेगा u dx, है ना, प्लस इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन w dx। जैसे प्रत्येक का डी अलग अलग होता है, उसी तरह से इंटीग्रेशन भी अलग अलग होता है।
इसको ध्यान में रख देंगे। जितना सूत्रार्थ कर लेंगे सही हिसाब आपको आसानी से